हेलो एंड वेलकम टू द बायोलॉजी एंड डॉट्स। और इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं सेल चैप्टर से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। हम लोग अब हर एक चैप्टर से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक सीरीज़ वाइज में सॉल्व करते हुए चलेंगे। और हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर से। तो सेल चैप्टर से जो भी नीट में या फिर अलग जो भी पहले मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हो चुके हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर से पीजीटी लेवल या फिर टीजीटी या फिर जो यूपीएससी प्री लेक्चरर के लिए या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। तो पूछ रहा है कि कौन सा, नीचे जो ऑर्गेनेल दिए हैं इनमें से कौन सा ऑर्गेनेल कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालता है एटीपी के फॉर्म में। और ऑप्शंस है राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम्स। तो अगर आप सेल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा राइबोसोम्स आपका प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और लाइसोसोम जनरली आपका एटीपी नहीं फॉर्म करता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल रिमेन इन्वेलप्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जिसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होता है। ये क्वेश्चन CPMT 2005 AIPMT 2006 में पूछा गया है। पहले मेडिकल एग्ज़ाम स्टेट वाइज और ऑल इंडिया लेवल पे होते थे, और अब क्या हुआ 2016 से जो भी मेडिकल एग्ज़ाम होते हैं वो नीट कराती है, उसको नीट कंडक्ट कराती है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। तो सेल ऑर्गेनेल जो भी होते हैं उन वो जिस मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, अगर सेल ऑर्गेनेल एक मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है तो उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, जिसमें आपके लाइसोसोम्स आ जाते हैं, गोल्गी अपैरेटस आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं, प्लांट वैक्यूल्स आ जाते हैं, एनिमल वैक्यूल्स आ जाते हैं। और जो राइबोसोम्स होता है वो आपका नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस होता है। तो क्वेश्चन में सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन पूछा है, तो यहाँ पे लाइसोसोम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लाइसोसोम्स को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइबोसोम्स ऑफ 70S सेडिमेंट कोफिशिएंट ब्रेक्स इनटू 2 सब यूनिट ऑफ। तो राइबोसोम्स एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S एक 80S। जो 70S होता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जो 80S होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये दिल्ली प्री मेडिकल इंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है 2007 में। तो जो 70S सेडिमेंट कोफिशिएंट का जो राइबोसोम्स होता है वो जब ब्रेक होता है तो 50S और 30S बनाता है। और ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन ए है 50S एंड 20S, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 2 है 50S एंड 40S, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी है 50S एंड 30S, तो यस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोग ऑप्शन वाइज चलेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रॉबर्ट हुक 6065 फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप एज अ सेल वाज इन फैक्ट। तो रॉबर्ट हुक ने 6065 में माइक्रोस्कोप के अंदर सेल का कौन सा पोर्शन देखा था। ये AIPMT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है सेल वॉल और ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल वॉल को पहले देखा था, तो सेल वॉल यहाँ पे सही हो गया। और इसीलिए जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑर्गेनेल देखा था, जो सेल देखा था, उसको डेड सेल कहा जाता है, क्योंकि सेल का सेल वॉल एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डेड कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए है आपका सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा इनमें से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है जिसमें एक राइबोसोम्स था जो कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है, और ऑप्शन में आपका राइबोसोम्स नहीं है, यहाँ पे सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल भी आपका नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है, तो सेंट्रियोल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, द टर्म क्रोमोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये उत्तराखंड PMT 2006 में पूछा गया है। देखिए, जो क्वेश्चन आपके किसी मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं वो ज़रूर से कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे कि CUET में रिपीट हो सकता है, या फिर आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पे किसी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं, या फिर आप
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहीं दे रहे हैं, या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए दे रहे हैं, या फिर पीजीटी के लिए दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है स्ट्रासबर्गर, ऑप्शन बी है बेंडा, ऑप्शन सी है हॉफमिस्टर, ऑप्शन सी है वॉल्डेयर। तो यस, वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म इंट्रोड्यूस किया था। बट अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, तो स्ट्रासबर्गर उस केस में सही आंसर होगा। ठीक है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को नेम दिया था एक्चुअली। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था, बट बेंडा ने उसको नेम दिया था। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो सेल टर्म हुक द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन CPMT 2003 में पूछा गया था। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, ये क्वेश्चन AIPMT 2000 में पूछा गया था। तो राइबोसोम्स किसका सेंटर है? तो ऑप्शन है एनारोबिक रिस्पिरेशन, ऑप्शन बी है स्टार सिंथेसिस, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी है फैट सिंथेसिस। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स किस में पार्टिसिपेट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका सही ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज। ये क्वेश्चन CPMT 2005 में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम, सॉरी। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन BHU मेडिकल टेस्ट में 2001 में पूछा गया था। राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट 2006 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस हैं डू प्राउ, ऑप्शन बी है डैनियली, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन, ऑप्शन डी है सिंगर एंड निकोलसन। सॉरी, यहाँ पे निकोलसन लिखा हुआ है, बट आप निकोलसन समझिएगा। क्लियर? देखिए, इन्होंने इन सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कोई ना कोई मॉडल दिया था। डैनियली ने जो मॉडल दिया था उसमें दो तरफ प्रोटीन थे और बीच में आपके फॉस्फोलिपिड थे, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के। रॉबर्टसन ने ठीक डैनियली का उल्टा किया था, उन्होंने दोनों तरफ आपका फॉस्फोलिपिड का लेयर लगाया था और बीच में प्रोटीन था। तो इन दोनों के जो मॉडल थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो कैंसिल आउट हो गए थे और सिंगर और निकोलसन के एक्सेप्ट किए गए थे। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल दिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आपको याद रहें। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर इन विच फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के किस फ्रैक्शन में लाइट रिएक्शन होता है? और ये क्वेश्चन AIPMT 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ऑप्शन यहाँ पे हैं, ऑप्शन ए है स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है ग्रेना, ऑप्शन सी है बोथ A एंड B, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फोटोसिंथेसिस दो फेज में होता है, एक को लाइट रिएक्शन बोलते हैं, एक को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। जो लाइट रिएक्शन होता है वो हमेशा और हमेशा ग्रेना में होता है। कैसे याद रखेंगे इसको, कन्फ्यूज नहीं हो। LG का टीवी आप लोगों ने जाना होगा कि LG एक कंपनी है। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको कभी भूलेगा नहीं। L मीन्स लाइट रिएक्शन, G मीन्स ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेना में होता है। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है DNA इज़ नॉट प्रेजेंट इन। DNA किसमें नहीं प्रेजेंट है? ये 2015 नीट में पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये तीनों डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और जो भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते हैं उन सारे में DNA पाया जाता है। राइबोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें DNA नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम्स आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलुलर ऑर्गेनेल विद मेम्ब्रेन आर। ये 2015 नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और सेलुलर मेम्ब्रेन जिसमें ऑर्गेनेल हैं वो कौन कौन से होंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है न्यूक्लियाई, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो राइबोसोम्स ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। और मैंने कई बार बता दिया है कि राइबोसोम्स आपका नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है। इस पर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम्स और सेंट्रियोल, इन दोनों पे किसी तरीके का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो जिनमें ये राइबोसोम्स है वो सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे और ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वेल, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है? ये 2015 में पूछा गया है नीट में। तो ऑप्शन है फ्यूनेरिया, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, एस्परजिलस।
तो मैं बता दूं सेल वॉल जो होता है वो पहले ये बता देते हैं किस में पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो फ्यूनेरिया आपका एक प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, नॉस्टॉक आपका साइनोबैक्टीरिया होता है, एस्परजिलस आपका फंजाई से बिलोंग करता है। तो इन सारे में आपका सेल वॉल पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया से बिलोंग करता है, बट इट इज़ ए एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कौन सा एक्सेप्शन है? सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सेल थ्योरी स्क्लेडन एंड स्वान ने दिया था 1838 टू 1839 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 2010 में, उड़ीसा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2011 में। ये क्वेश्चन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में भी दिख जाएंगे। अभी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं हर एक एग्जाम्स में। ऑप्शंस हैं, ये चीज़ मैं कई बार आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन छूटे नहीं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो वायरस है ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कहलाता है, क्योंकि वायरस आउटसाइड द बॉडी डेड कंसिडर किया जाता है और इनसाइड द बॉडी वो लिविंग कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोसोम्स इज। ऑटोसोम्स क्या होता है? ये झारखंड में कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2003 में। ऑप्शंस इसके हैं एक्रोमेटिक, ऑप्शन बी है एक्रोमेटिक, ऑप्शन बी है सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है नॉट अ क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोम्स होता है वो क्रोमोसोम्स होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम्स उन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम होता है एलोसोम्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दिस। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन पीछे हम लोगों ने देखा था कि किस में एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। खैर ये क्वेश्चन AFMC में पूछा गया है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि पुणे में है। तो वो पहले अपना अलग एंट्रेंस कंडक्ट कराता था, तो 2009 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब तो नीट से ही इसमें भी सीट मिल जाती है। ऑप्शन ए है कंटेन एंजाइम्स, ऑप्शन बी है रिलीज ATP, ऑप्शन सी है कंटेन राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है कंटेन RNA एंड DNA। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा कि ये ATP रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर। 18 क्वेश्चन देखिए, when the centromere is situated in the middle of the two equal arm of chromosomes the chromosomes is referred to as। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में बांटा जाता है। वो 4 टाइप्स क्या होते हैं? मेटा सेंट्रिक होते हैं, सब मेटा सेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होता है और टीलोसेंट्रिक होता है। ये क्वेश्चन 2021 नीट में पूछा हुआ है। तो अगर सेंट्रोमियर बीच में पोजीशन है लिया हुआ है तब उस क्रोमोसोम को लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर बीच से हल्का सा किनारे पे है तब उस क्रोमोसोम्स को हम लोग सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। थोड़ा और एक एंड पे जा रहा है सेंट्रोमियर तब उसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और जब एकदम किनारे पे है तो उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट सेल। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है गोल्गी बॉडीज़, ऑप्शन बी है पॉलीसोम्स, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है पेरोक्सिसोम्स। तो यहाँ पे जो गोल्गी बॉडीज़ है ये आपका करेक्ट आंसर है। गोल्गी बॉडीज़ में आपका क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऑप्शन सी है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH। ऑप्शन डी है लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ऑप्शन डी देखे तो हाँ ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। ऑप्शन सी ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं
एसिडिक पीएच में, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी है कि उनमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो बिल्कुल सही ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जो लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो पैकेजिंग आपका गोल्गी अपैरेटस में होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और हमें यही चूज़ करना था कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, पेरोक्सिसोम्स। चूज़ इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये नीट 2023 यानी कि इसी साल ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को फिर से पढ़ेंगे कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम आपका कुछ सेल ऑर्गेनेल जब एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में मिलकर काम करते हैं, तो उन्हीं को हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स और वेसिकल, ये सारे एक साथ जब मिलकर कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं, तो इन्हीं को एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और पेरोक्सिसोम्स हैं, ये आपके पार्ट नहीं होते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के, इसलिए जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया है होगा, और ऐसे ही वीडियो हम लोग लाने वाले हैं जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर के जो भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट एग्जाम में एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इस बार हम लोगों ने जो मेडिकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ऐसे ही पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं या फिर टीजीटी में, सीयूईटी में और जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करते रहेंगे चैप्टर वाइज। और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।